आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। हमारा खास प्रोग्राम है पूर्वोत्तर लोक, जिसमें हम आपको बताते हैं नॉर्थ ईस्ट की खबरों के बारे में। सबसे पहले आपको बताते हैं अरुणाचल प्रदेश की खबरों के बारे में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस चीन पर टिप्पणी करते समय प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई गलतियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराती है और ऐसा दिखाती है कि उसका कोई दोष नहीं है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीनी अतिक्रमण को लेकर जयशंकर ने कहा कि चीन ने 1958 और 1962 में भारतीय जमीन पर कब्जा किया था और कुछ पर तो 1958 से पहले भी कब्जा किया हुआ था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए जयशंकर ने कहा कि अपने ही सुरक्षा बलों का मनोबल गिराना बहुत ही दुखद की बात होती है। उन्होंने यह संवाददाता सम्मेलन में एक प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जब आप कहते रहते हैं कि चीन ने ज़मीन ले ली, तो यह ज़मीन 1962 में ही चली गई थी और आज ये सारा आरोप प्रधानमंत्री के सर पर मर दिया जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय वेश्यावृत्ति गिरोह में शामिल सरकारी अधिकारियों समेत 21 लोगों को पिछले कुछ दिनों में गिरफ्तार किया है और 10 से 15 साल की उम्र की 5 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। पुलिस अधिकारी ने बताया है कि गिरफ्तार किए गए सरकारी अधिकारी में से एक पुलिस उपाध्यक्ष और स्वास्थ्य सेवाओं का उप निदेशक शामिल है। ईटानगर के पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी रोहित राजवीर सिंह ने कहा कि राजधानी में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली 2 बहनें पड़ोसी राज्य असम के धेमाजी से नाबालिग लड़कियों की तस्करी राज्य में करके लाई जा रही थी। इसके अलावा हम आपको अब बताते हैं असम की खबरों के बारे में। असम पुलिस के जवान 16 अगस्त से लगातार दूसरे साल अपना सालाना शरीर द्रव्यमान सूचकांक बीएमआई परीक्षण कराएंगे। पुलिस महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने ये जानकारी दी है। पेशेवर रवैये को बढ़ावा देने के लिए बल ने पिछले साल महत्वाकांक्षी बीएमआई परीक्षण शुरू किया था। इसके अलावा मणिपुर के हालचाल भी आपको बता देते हैं। मणिपुर में 2 अलग अलग घटनाओं में बृहस्पतिवार को 5 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के थौबाल जिले में राज्य पुलिस और असम राइफल्स के संयुक्त दल ने प्रतिबंधित संगठन कांगली पाक कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि पीपल फॉर ग्रुप के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा आपको बता दें कि म्यांमार के साथ फ्री मूवमेंट रिजीम यानी कि एफएमआर को रद्द करने और पड़ोसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बाड़ लाने के केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में गुरुवार को मणिपुर में बड़ी संख्या में रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में कुकी समुदाय के लोग शामिल किए गए थे, जिन्होंने एफएमआर रद्द करने के विरोध पर सड़कों पर नारेबाजी की है। इसके अलावा आपको मेघालय की जानकारी दे देते हैं। मेघालय के उमरोई में सोमवार को भारत और फ्रांस की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हुई थी। एक्सरसाइज शक्ति का यह 7वां एडिशन है। यह अभ्यास 26 मई तक चलेगा। ओपनिंग सेरेमनी में फ्रांस और भारत में राजदूत थिएरी माथु और भारतीय सेना के 51 सब एरिया और जीओसी मेजर जनरल प्रसन्ना सुधाकर जोशी शामिल हुए थे। ये अभ्यास हर 2 साल में एक बार किया जाता है। एक बार भारत में तो एक बार फ्रांस में इसका आयोजन किया जाता है। इसके अलावा भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस के एक वरिष्ठ अधिकारी ईदा शीशा नोंगरांग मेघालय की पहली महिला पुलिस प्रमुख बनी होंगी। अधिकारियों ने शनिवार को इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा है कि वह एलआर बिश्नोई की जगह लेंगी, जो 19 मई तक सेवानिवृत्त हो जाएंगे।
अब आपको बता देते हैं त्रिपुरा की खबरों के बारे में। त्रिपुरा के केंद्रीय कारागार में उम्र कैद की सजा काट रहे हत्या के एक दोषी को कथित तौर पर भागने में संलिप्त 2 जेल कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी थी। अधिकारी ने बताया था कि हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए जाने के बाद उम्र कैद की सजा काट रहे स्वर्ण कुमार त्रिपुरा मंगलवार की सुबह जेल से फरार हो गए हैं। तो इस तरह के कुछ घटनाक्रम रहे हैं इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट में। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।